Hello students, today we will discuss exercise 4.4 minors and cofactors. Minors को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक और cofactors को कहते हैं सहखंड. So now I will teach you how can we find minors and cofactors of determinants. Okay? Then exercise 4.4 question number 1. First part है 2, 0, -4 एंड 3. इस क्वेश्चन में आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ही फाइंड करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता चलना चाहिए. पहले 2/2 से बताते हैं, उसके बाद 3/3 की डिटर्मिनेंट से बताएंगे कि हम माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, ये आपको पहले ही पता है कि ये क्या होगा, A11. ठीक है, एलिमेंट को जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल a से करते हैं. A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट. अब ये देखिए सेकेंड रो है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, तो हम लिखते कैसे, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं माइनर्स. तो हम यहाँ लिख रहे हैं माइनर ऑफ. देखिए जो इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड होते हैं ना, वो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके फाइंड होते हैं. सबसे पहले माइनर ऑफ किसका, ये कौन सा है, A11. ठीक है, और उसे डिनोट किससे करते हैं, माइनर को कैपिटल एम से, और 1 का फाइंड कर रहे हैं, इट मीन्स M11. ठीक, कैसे करते हैं, बहुत इजी है. जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड की थी, सेम उसी मेथड से होगा. A11 यानी ये वाला एलिमेंट, राइट. जब ये वाला एलिमेंट है, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 0, 3. A11 है आपका ये. ठीक है, इसका आपको माइनर फाइंड करना है. तो हमने आपको बताया था कि जिस रो में है उस रो को कैंसिल कर दीजिए, जिस कॉलम में है उस कॉलम को कैंसिल कर दीजिए. क्या आया, 3. बस ये हो गया इसका माइनर. जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, जैसे ये 2 लेते थे तो 2 को यहाँ लिख देते थे, इसके बाद लिखते थे. बस इसमें यही होता है कि एलिमेंट नहीं लिखते हैं. ठीक है, बाकी मेथड वही सेम है. इसी तरह से जैसे आप फाइंड करना चाहें माइनर ऑफ, इसके बाद किसका फाइंड होगा, A12. A12 का माइनर M12. तो अब इसे देखिए 1, 2 यानी ये वाला एलिमेंट, तो ये वाली तो कॉलम कैंसिल और ये वाला रो. कितना आ गया, 0. तो ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. माइनर ऑफ A21 इज M21. ठीक है, अब M21 यानी ये वाला एलिमेंट 0, तो ये वाला तो आपका कॉलम कैंसिल, सॉरी ये वाली रो कैंसिल और ये कॉलम, तो यहाँ क्या बचा, -4. ठीक है, सिमिलरली माइनर ऑफ A22 इज M22. M22 मीन्स ये वाला एलिमेंट, तो सेम वही, ये रो कैंसिल हो जाएगी है ना, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, 2. तो ये हमारे जो 2/2 का आपका डिटर्मिनेंट था, इसके सारे माइनर्स फाइंड हो गए. माइनर्स फाइंड करने हैं ना इजी, बिल्कुल, बस बिल्कुल जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते थे सेम वही मेथड है. ये तो हमारे हो जाते हैं माइनर्स. फिर अब उसके बाद आता है इसमें नंबर किसका, कोफैक्टर्स का. कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए. कोफैक्टर भी कोफैक्टर ऑफ A11. देखिए जिस तरह से माइनर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, सिमिलरली हम कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से. तो इसे हम लिखेंगे A11. ठीक है, तो A11 क्या होगा, किस तरह से कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, देखो वैल्यू तो यही आती है, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक वैल्यू यही आएगी आपकी. कितनी, यानी हम ये लिखेंगे M11 और यहाँ पर -1. ठीक है, -1 इसकी पावर कितनी करेंगे, जितना ये है, कितना ये आपका 1 और 1, तो यानी 1 + 1, यानी ये आ गया हमारा -1 की पावर 2 और M11. ठीक है, अब -1 का स्क्वायर +1 ही होता है और M11 की वैल्यू कितनी है, 3. ठीक है, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल A12, इट मीन्स -1 की होल पावर. देखिए जो भी फाइंड करते हैं उसी को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, 1 + 2 और लिखेंगे -1 की ही पावर. ठीक है, 1 की पावर नहीं लिखेंगे, -1 टू दी पावर. अब यहाँ पे आएगा M12, तो -1 का होल क्यूब और M12. -1 का होल क्यूब इट मीन्स माइनस ही आएगा, और M12 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0. तो 0 ना नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 ही आएगी. अब कोफैक्टर ऑफ A21 इक्वल कैपिटल A21, इट मीन्स -1 टू दी पावर 2 + 1. ठीक है, M21. अब वही -1 टू दी पावर 2 + 1 यानी -1 टू दी पावर 3.
तो वो क्या आएगा, -1 का क्यूब माइनस ही आएगा, और M21 की वैल्यू देखिए कितनी थी, -4, तो ये हो गई आपकी +4। ठीक है। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A22, इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल A22, यानी कि -1 टू द पावर 2 + 2 M22। ठीक है। इट मीन्स -1 टू पावर 2 + 2, इट मीन्स -1 टू द पावर 4 M22। अब जब पावर हमारी इवन होती है तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस, पता है सबको, और जब पावर ऑड होती है तो ये माइनस ही आता है। तो यहाँ -1 टू दी पावर 4 है, तो ये तो प्लस ही हो जाएगी, और M22 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। तो ये हो गए हमारे कोफैक्टर्स फाइंड। ठीक है। तो ये हमारे कोफैक्टर्स फाइंड हुए हैं 2/2 के। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे करने के लिए माइनस और कोफैक्टर्स आपको आने बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है माइनस और कोफैक्टर्स में 2/2 का मेथड। इसी तरह ये जो क्वेश्चन 1 है इसके सारे पार्ट इसी तरह से है। मैं एक क्वेश्चन आपको 3/3 का भी बताती हूँ डिटरमिनेंट का। ठीक है, कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2, 6, 1, -3, 0, 5, 5, 4 और -7। ये आपका एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 22। सबसे पहले इन्होंने कहा फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। यानी सबसे पहले तो आपको इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको इसमें ये प्रूफिंग गिवन है कि A11 प्लस A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33 इक्वल 0। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, सेम हम इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको माइनर और कोफैक्टर एक साथ ही बता देती हूँ। अब यहाँ पर आपको पता है, देखिए ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो सबसे पहले माइनस फाइंड करते हैं, तो M11 डायरेक्ट फाइंड करते हैं। अब देखिए जब M11 फाइंड करेंगे यानी कि जिस कॉलम में है वो A11 यही तो है, तो M11 यानी ये जिस कॉलम में है वो कॉलम इस तरह से, और जिस रो में है वो रो। तो आपका क्या बचेगा 0, 5, 4, 7। सेम ऐसे जैसे आप एक्सपेंड करते हैं, बस हम इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे नहीं, 2 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। तो आपका जो सबसे पहले हमारा था ये आपका आ गया M11, फिर उसके बाद आएगा M12 यानी A12 है ना, ये वाला। तो ये वाला तो कॉलम कैंसिल, और ये ऊपर वाली रो तो क्या बचा 6, 1, 4 और -7। ये आ गई आपकी वैल्यू M12 की। ठीक है, उसी तरह से फिर आप देखिए आगे M13, सेम इसी मेथड से 13 यानी कि A13 जिस कॉलम में वो कॉलम कैंसिल और ये ऊपर वाली रो कैंसिल, तो 6, 1, 0, 5। सेम A13 के बाद M21 आएगा, 21 यानी ये वाला, तो ये वाला तो रो कैंसिल और ये जिस कॉलम में फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा -3, 5, 5, -7, -3, 5, 5, -7। सिमिलरली M22 यानी ये वाला एलिमेंट है ना, तो जिस रो में है वो रो कैंसिल और कॉलम ये बीच वाला आएगा ये कैंसिल, तो 2, 1, 5, -7, देन 2, 1, 5, -7। ठीक है, सेम इनको हम सॉल्व कर लेंगे अभी। नाउ M23 यानी ये वाला एलिमेंट, तो ये आपकी रो कैंसिल और ये कॉर्नर वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 2, 1, -3, 5, 2, 1 और -3, 5। ठीक है, 2, 3 यानी ये। ठीक है, तो कॉलम ये तो जाएगा 2, 1, -3, 5। सेम वही है जैसे आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हो, बस हम बाहर इस वैल्यू को नहीं लिख रहे। उसके बाद हमारा फाइंड होगा A31, 31 यानी ये वाला, तो देखिए ये कॉलम कैंसिल और ये वाली रो,
तो हमारा क्या बचा, -3504, -3504। सेम M32, 32 यानी ये वाला, तो ये तो कॉलम और आपके नीचे वाली रो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2654, 2654। ठीक है। इसी तरह से M33, M33 यानी ये वाला, तो ये तो कॉलम कैंसिल और नीचे वाली रो, तो 26 - 3 0, तो ये आएगा हमारा 26 - 3 और 0। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं 2/2 के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 की -7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, और माइनस के 5 4 जा 20, यानी कि ये आ गया -20। यहाँ करिए 6 7 जा कितना आएगा -42, 4 1 जा 4, यानी -46। ठीक है। 6 5 जा, पहले इसकी करेंगे ना 30, -1 × 0 0, इट मीन्स 30। अब इसकी माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, -25, इट मीन्स -4, 2 7 जा -40, -5, है ना, ऐसे इसकी इसमें करेंगे, इट मीन्स -19। यहाँ देखिए 2 5 जा 10, -3 और एक माइनस बीच में आता है, तो यानी कि 13, 3 4 जा -12, -5 × 0 0, इट मीन्स -12, 4 2 जा 8, -5 6 जा 30, तो कितना आएगा ये -22, 2 × 0 0, -6 × 3 -18, इट मीन्स +18। तो देखिए ये जो आपके सारे निकले माइनर्स निकले हैं, चेक कर लेते हैं। -20, सेकेंड माइनर -46, फिर 30, -4, उसके बाद -19, उसके बाद 13, -12, -22, ठीक है। -12 के बाद आपका आ रहा है -22 है, फिर आपका -22 के बाद है 18। ये हमारे बिल्कुल सही निकले हैं हमारे सारे माइनर्स। अब हमें इसमें निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। देखिए सीधी सी बात है, जब आपने माइनर्स निकाल दिए तो उसी से आगे कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए आपको पता है, सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे, तो आपको पता है -1 की पावर 1 + 1 M11, यानी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। M11 की वैल्यू कितनी थी -20। A12 -1 का 1 + 2 M11, यानी -1 का होल क्यूब, सॉरी M12, तो यानी माइनस के M12 की वैल्यू -46, तो ये इसके निकल रहे हैं कोफैक्टर्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड A13 -1 × 1 + 3 M13। अब देखिए डायरेक्ट लिख देती हूँ, -1 की पावर 4 आएगी, 4 यानी कि पॉजिटिव, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और M13 की वैल्यू कितनी है आपकी 30। उसके बाद है A21 -1 × 2 + 1 M21, -1 × 2 + 1 यानी 3, यानी -1 का क्यूब, तो क्या आएगा माइनस। और M21 की वैल्यू कितनी है -4, यानी ये हो गई +4। सिमिलरली A22 -1 × 2 + 2 M22, -1 × 4 यानी प्लस की रहेगी, और M22 की वैल्यू कितनी है आपकी -19, ठीक है। तो इसकी पावर 4 करेंगे तो +1 ही आएगा। उसके बाद है A31 -1 × 3 + 1 M31, यानी -1 × 4, तो -1 × 4 यानी +1, और M31 की वैल्यू आपकी है -12, ठीक है। A32 -1 × 3 + 2 M32। अब देखिए 3 + 2 कितना हो गया 5, जब -1 की पावर 5 करेंगे तो -1 आएगा, और M32 की वैल्यू कितनी है आपकी -22, इट मीन्स +22, ठीक है। उसके बाद देखिए A33 -1 × 3 + 3 M33, 3 + 3 6 इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन होती है तो +1 आता है, ठीक है। और M33 की वैल्यू है 18। तो ये सारे आपके हो गए कोफैक्टर्स। तो अब आप ये कोफैक्टर्स भी चेक कर लीजिए। A11 -20, A12 46, A13 30, A21 4, A22 -19, A23 रह गया यहाँ पर, है ना, वो यहाँ निकाल देती हूँ। A23 यानी कि
-1 टू दी पावर 2 + 3 m23। तो -1 टू दी पावर 2 + 3 5, यानी कि -1। और m23 की वैल्यू कितनी है आपकी, m23 की वैल्यू है 13। तो आपका जो m23 है वो सॉरी जो कोफैक्टर है A23 वो -13, A31 है हमारा -12, A32 हमारा आ रहा है 22 और A33 आ रहा है 18। तो इट मीन्स इसके सारे कोफैक्टर्स भी निकल गए और सारे माइनस भी निकल गए। अब हम लोगों का काम क्या है, हमें आगे इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ये पूरा 0 के इक्वल है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, उसके लिए देखिए मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। देखिए आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको पता है ये क्या चीज है, ये तो कोफैक्टर्स है कैपिटल ए और स्मॉल a11, इसका मतलब जो इसमें एलिमेंट्स दिए हुए थे। तो देखिए हमें जो जो चीज की जरूरत है हम वो लिख लेते हैं। a11 स्मॉल a11 कितना है हमारे पास 2, a12 कितना है -3, a13 कितना है 5। ठीक है, कैपिटल ए का मतलब कोफैक्टर्स और स्मॉल ए का मतलब जो इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो a11 2, a12 -3 और a13 5। अब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो a11 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू कैपिटल A31 देखिए कितना है हमारे पास -12 प्लस a12 है -3 इंटू a32 कितना है हमारे पास 22, राइट, प्लस a13 है 5 मल्टीप्लाई बाय a33 की वैल्यू हमारे पास कितने 18। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा 0 आता है नहीं। -24 -66 प्लस 90। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। 6 4 10 की 0, 6 2 8 और 1 -19 प्लस 90 कितना प्रूफ हो गया 0। यानी कि हमारा ये एग्जाम्पल था 22, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये अभी हमने कोफैक्टर्स और ये सब फाइंड करना तो सीख लिया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, बस वो और पता होना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन दे देंगे कि आपको ये पूरी डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है, लेकिन आप वो सारे कोफैक्टर्स निकालने के लिए नहीं करेंगे, वो कहेंगे केवल सेकंड रो के कोफैक्टर्स से आप इसके डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो। मतलब केवल एक आपको रो का यूज करके या एक कॉलम का यूज करके पूरी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है, उनके कोफैक्टर्स का यूज करके। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो मैंने नोट्स में लिख रखी है, मैं सेंड कर दूंगी। पहले वो प्रॉपर्टी देखिए। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, यानी कि अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट की या तो पूरी रो ले ली, जैसे सेकंड रो ले ली, या पूरा एक कॉलम ले लिया, आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0। इट मीन्स इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखिए आपको बताया था मैंने, डिटरमिनेंट को इस तरह से भी डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डिटरमिनेंट जो वैल्यू होती है उसका जो सम होता है, जैसे a11 a21 प्लस a12 और a22 प्लस a13 और a23, इनका सम कितना होता है 0। देखो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम अगर किसी भी डिटरमिनेंट की या तो कोई एक रो ले लें या फिर कोई एक कॉलम, जैसे ये था आपका a11 a12 a13, ठीक, तो ये हमने क्या करा, इसमें पूरी एक रो ले ली। ये तो थी हमारी प्रॉपर्टी कि हम पूरी एक रो लें या फिर एक कोई भी कॉलम ले लें। उसकी अगर हम किसी जो हमने रो लिया उसके अलावा किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ होता है a21 a22 और a23। ठीक है, तो ये वाली तो हमने रो ली, a11 a12 a13 ये, ठीक, और दूसरी वाली जो रो है, ठीक, उसके कोफैक्टर से हमने इनकी मल्टीप्लाई करी। ये कोफैक्टर्स ही तो है कैपिटल ए में, तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है 0। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, इसको आप डायरेक्ट याद भी रखना। ठीक है, जो आप रो ले रहे हो उसके तो एलिमेंट और दूसरी वाली रो के कोफैक्टर्स, उनके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 0। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। यानी कि आगे हमसे क्या कहा है कि अगर हमें किसी भी एक डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कह देंगे कि सेकंड रो के थ्रू करिए या फर्स्ट रो के थ्रू करिए, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटरमिनेंट है तो जैसे कि a11 कैपिटल A11 a12 कैपिटल A12
A13 कैपिटल A13। अगर हमें किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, किसका यूज करके, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज करके। जैसे हमें सपोज कीजिए हमें ये कहा है कि हमें फर्स्ट रो का यूज करके हमें इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, केवल फर्स्ट रो का यूज करके, उसी के कोफैक्टर्स। तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, यही वाला एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर प्लस यही वाला एलिमेंट इसी का कोफैक्टर प्लस यही वाला एलिमेंट और इसी का कोफैक्टर। तो इस तरह से इसका जो सम होता है वो होता है आपकी होल डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, और अगर इस रो में किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि आपका उसमें एक्सरसाइज 4.4 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, यानी कि आपको एक डिटरमिनेंट दे रखी है, उसका आपको ये डिटरमिनेंट है, पहले डिटरमिनेंट लिख लेते हैं हम कि डिटरमिनेंट है हमारी 1 1 1 x y z और y z z x एंड x y। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इसका हमें यूज करना है क्या, कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस, यानी कि इसका जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इस पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला मेथड लगेगा ना, ये ऐसी तो था कि पूरे एक डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो रही थी, कब हमने केवल एक रो से सॉल्व करा, उसके कोफैक्टर यूज किए, पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकली। बट यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, थर्ड कॉलम का। तो आपको पता है ये है A13, ये है A23, ये है A33, हमें इनका यूज करना है। तो इसके लिए देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, A13 प्लस A23 प्लस A33, बट इनके साथ इसके क्या आएंगे, कोफैक्टर्स, A13, A23 और A33। ये आपकी इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, देखिए A13 तो आपके पास है y साइड, स्मॉल A23 है zx, स्मॉल A33 है xy। आपको फाइंड करना है कैपिटल A13, जो हमें फाइंड करना है वही फाइंड करते हैं, यानी कि 13 का कोफैक्टर ये। तो इसके कोफैक्टर फाइंड करने के लिए देखिए पहले माइनस फाइंड करते हैं ना, फिर उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो गया 1 1 y z। ठीक है, पहले माइनर फाइंड करेंगे, फिर उसका साइन चेंज कर देंगे, तो क्या फाइंड हो जाएगा हमारा, कोफैक्टर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, z माइनस y, ये तो था M13, और अगर आपको A13 फाइंड करना है तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 और M13, -1 टू दी पावर 4 यानी +1, और M13 की वैल्यू है z माइनस 1। सिमिलरली हम इसमें आगे सारे फाइंड कर सकते हैं, A23 भी और A33, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमारी ये पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ये सीखना बहुत ही जरूरी है।